राधे राधे दोस्तों, आज हम 3.7 करने वाले हैं। तो 3.7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया है, रेनू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दे मैक्सिमम, ठीक है, या ग्रेटेस्ट, या जो भी बड़ी वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है, वो अगर वो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब है कि आपको उसमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। अब हमें दो फर्टिलाइजर के क्या दे दिए उसने, बोरे दे दिए, ठीक है। एक 75 kg का है और एक 69 kg का है। उसमें से हमें एक ऐसा वेट निकालना है जो हम निकालते रहें तो ये दोनों जो हमारी बोरियां हैं वो खाली हो जाए। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का HCF लेना होगा। और HCF हम कैसे लेते हैं, पहले 75 का लेंगे और यहाँ 69 का लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे किससे होगा, 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। तो यानी कि 3 से जाएगा, तो 3 से करेंगे। 3 1 3 3 2 6, 1 बचा, यहाँ 15 हो जाएगा। 3 5 15। फिर 5 से करेंगे 5 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में। इसे भी 3 से करेंगे, 3 2 और 3 3। फिर ये 23 से ही होगा, क्योंकि जो हमारा 23 है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब लिखेंगे इसमें HCF क्या हो जाएगा, 75 के लिए लिखेंगे 3 × 5 × 5 और 69 के लिए लिखेंगे 3 × 23। अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर आता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 kg, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम। अब यहाँ पर अगर आपको मिनिमम बोल देता है तो मिनिमम का क्या मतलब है कि हमें उसका LCM निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम बोलेगा तो HCF निकालना है, मिनिमम बोलेगा तो LCM निकालना है। डिस्टेंस each should cover so that all can cover the distance in complete steps। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका LCM निकालेंगे, ठीक है। तो LCM में हमें एक साथ निकालना होता है। यहाँ लिखेंगे 63, यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर 70, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 77, ठीक है। तो 63, 70 और 77 है। तो क्या करेंगे, 3 से 70 नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 63 को करते हैं 3 से, 2 बार में, 1 बार में, फिर 70 और ये 77, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब 21, 70 और 77 है। तो 21 3 के टेबल में अभी भी आता है, तो पहले 3 के टेबल से कर देते हैं, ठीक है। अब करेंगे हम 7 के टेबल से, 1 बार में, 10 बार में, 11 बार में, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 से, 1 बार में, 5 बार में, 11 बार में। अब इसको करेंगे 5 से, 1 बार में, 1 बार में, 11। अब इसे करेंगे 11 से, ठीक है। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 7 × 2 × 5 × 11, ठीक है। 3 3 9, 9 7 63, 63 2 अब 63 2 हम यहाँ करते हैं, 63 2 2 3 6, 2 6 12, ये हो गया। इंटू 5 करते हैं, 5 6 30, 5 2 10 और 3 13 की 1, 5 1 5 और 1, ये हो गया। उसके बाद हमें किससे इंटू करना है, 11 से करना है, ठीक है। तो 11 से करेंगे तो 0 3 सेम आ जाएगा, फिर 0 3 सेम आ जाएगा, ये आएगा 0 3 9 6। तो LCM हमारा क्या आ गया, 6930, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, द मिनिमम डिस्टेंस
each should cover is 6930 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लॉन्गेस्ट। मैंने आपको क्या बोला, जब भी कोई बड़ी वैल्यू हमें निकालनी है, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, टैप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा, तो मैं आपको एक अलग पेज पे करके दिखा देती हूँ। पहले 825 का निकालेंगे हम, ठीक है, उसके बाद हम 675 का निकालेंगे और उसके बाद हम 450 का निकालेंगे। तो यहाँ 5 है पीछे, यहाँ भी 5 है और यहाँ 0 है, तो ये 5 से तो डिविजिबल हैं, बट हम देखते हैं पहले 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 और 2 कितने हो गए हमारे, 10, 10 और 5 15, तो 3 से डिविजिबल होगा। 2 जा 6, 2 बच गया, यहाँ पर 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बच गया, यहाँ 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब ये कितना हो गया, 9 9 5 14। अब ये हमारा 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से करते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 1, सॉरी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 11 से करेंगे 1 बार में। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18, तो 3 से करते हैं। 2 बार में, 2 बार में, 5 बार में। अब ये 5 2 7 और 2 9, यानी कि 3 से अभी भी जाएगा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे, 2 जा 5 जा, फिर 5 से करेंगे, 5 जा 1 जा। ठीक है, ये भी 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे 10 बार में, फिर 2 से करेंगे 5 बार में, फिर 5 से करेंगे 1 बार में। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हैं, 8 to 5 का अगर हम लिखें तो है 3 × 5 × 5 × 11। ठीक है, और 6 7 5 का क्या है, 3 × 3 × 3 × 5 × 5, और 450 का क्या है, 3 × 3 × 5 × 2 × 5। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब HCF निकालने के लिए क्या होता है, हमारा कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन फैक्टर होगा तीनों में वो हमें लेना है, यानी कि 3 आ रहा है, उसके बाद 2 5 यहाँ आ रहे हैं, 2 5 यहाँ आ रहे हैं और 2 5 यहाँ भी आ रहे हैं, यानी कि 3 × 5 × 5, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75 सेंटीमीटर। तो अब क्या लिखेंगे, द लॉन्गेस्ट टैप which can measure the 3 dimension of the room is 75. The longest tap can measure the 3 dimension of room is 75 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट, क्या बोला है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। जब हमें बोला है स्मॉलेस्ट, तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, अब ऐसा नंबर चाहिए जो 6 8 12 से डिविजिबल हो, तो अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर क्या है, तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। 6 8 12, 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 3 का 3, इसको करेंगे 2 बार में, इसको करेंगे 3 बार में, फिर 2 से करेंगे 1 3, फिर 3 से करेंगे 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12 इज 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो 24 आ रहा है, और उसने हमें बोला है 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है,
अब इसे हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर हमारा 24 जो है वो 6, 8, 12 तीनों से डिविजिबल है, तो जो इसके मल्टीपल्स होंगे, यानी कि जो 24 का टेबल होगा वो पूरा का पूरा 6, 8, 12 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम देखें 24 × 4 करके देखें, 4 4 ज़ा 16 की 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, अभी भी ये 2 डिजिट नंबर आ रहा है और हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो हम 24 को 5 से करते हैं, 5 4 ज़ा 20 की 2, 5 2 ज़ा 10 और 1 2 120। अब ये हमारा 3 डिजिट नंबर हो गया। सो दैट 120 इज द smallest 3 digit number is exactly divisible by 6, 8 and 12। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन को घुमा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ग्रेटेस्ट है और आप क्या निकाल दोगे, HCF निकाल दोगे, जो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, जब भी हमें बोले कि ऐसा 3 डिजिट नंबर, अब वो तो एक बड़ा नंबर होगा और HCF जो हमारा आता है, जो हमें 3 नंबर्स दिए होते हैं उनसे छोटा आता है। ठीक है, अब 3 डिजिट नंबर तो 8, 10 और 12 दोनों से बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर हमें निकालना LCM ही है, वो क्वेश्चन को हमें घुमा के दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम LCM ही निकालेंगे। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो नंबर्स हमें दिए होते हैं उनका HCF हमेशा उनसे छोटा आता है, और यहाँ पर उसने हमें बड़ी डिजिट निकालने के लिए बोला है, बड़ा नंबर निकालने के लिए बोला है, तो यानी कि इसमें हमें LCM निकालना है। ठीक है, 2 से करेंगे 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में, 2 से करेंगे 1 बार में, 5 बार में, 3 बार में, 3 से करेंगे 1 बार में, 5 बार में, 1 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में, 1 बार में, 1 बार। ठीक है, अब लिखेंगे LCM 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 5 ज़ा 120 होता है। तो लिखेंगे, अब अगर उसने बोला है हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा स्मॉलेस्ट भी हो सकता है 3 डिजिट नंबर जो कि 8 और 10 और 12 से डिविजिबल हो, तो 120 का जो मल्टीपल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, 8, 10 और 12 से डिविजिबल होंगे। तो 120 का जो ऐसा मतलब नंबर जो 3 डिजिट का हो और ग्रेटेस्ट हो, वो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो 8 से अगर इंटू करके देखें, 8 को 0 बार में, ये 16 बार में 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 1 9, तो ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा वो 960 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर exactly divisible by 8, 10 and 12 is 960। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर वो नॉर्मल बोलता है 3 डिजिट नंबर हो तो 120 भी लिख सकते हैं हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट बोल रहा है इसलिए मैंने आपको आगे भी फर्दर बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m. at what time will they change simultaneously again? यानी कि हमें बताना है कि 48 सेकंड पे चेंज होती है, 72 सेकंड पे चेंज होती है, 108 सेकंड पे चेंज होती है, तो ये इकट्ठे एक बार में एक साथ कब चेंज होंगी। ठीक है, और चालू कब हुआ है हमारा 7 AM पे, तो जब हमें इकट्ठे बोलता है या दोबारा बोलता है कि कब होगी, तो हमें क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। तो क्या करेंगे, LCM निकाल देंगे।
48, 72 और 108। 2 से करेंगे 2 बार में, 4 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में, 6 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में, 4 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में, 8 बार में, 2 बार में, 7 बार में, 2 से करेंगे 6 बार में, 9 बार में, 27 बार, फिर 2 से करेंगे 3 बार में, 9 बार में, 27 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में, 3 बार में, 9 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में, 1 बार में, 3 बार में, 3 से करेंगे 1 बार में। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 1 2 3 4, 4 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 48 3 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 एन, इतना हो गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारा? 432 सेकेंड। अब उसने हमें टाइम दिया है 7 AM का, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब छोटे से बड़े पे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। सिक्स 7 ज़ा क्या होता है? 42 होता है, तो 42 और पीछे लगा देंगे 0, तो 67 जा 420 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2। अब यहाँ लगाएंगे पॉइंट, ठीक है, और यहाँ लगाएंगे 0, और ये आएगा हमारा 2 बार में 120। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 7 आवर, यानी 7 बजकर, ठीक है, 7 मिनट 2 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा, जब ये अब बजेंगी तो ये इतने टाइम पर एक साथ बजेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर कंटेन्स 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम। जब मैक्सिमम होता है तो मैंने आपको क्या बताया है, हमें HCF लेना है, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें क्या लेना है यहाँ पर? HCF लेना है। तो HCF के लिए हम लेंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 403, ये आ जाएगा हमारा 434 और ये आ जाएगा 465। अब 4 और 3 को अगर ऐड करते हैं हम तो हमारा आता है 7, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। और 4 और 4 8 और 3 11 होता है, ये भी हमारा 3 के टेबल में नहीं आएगा। और 4 और 6 10, 10 और 5 15, ये हमारा 3 के टेबल में आएगा, तो इसे 3 के टेबल से हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब 5 और 5 क्या हो गया? 10, 10 और 1 11, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये भी हमारा नहीं आएगा। अगर हम इसे 7 से करें तो 7 से अगर डिवाइड करके देखें, 7 5 ज़ा 35, यहाँ बचेगा 5 और 3, 7 से भी नहीं जाएगा। अगर 11 से करें तो 11 से भी नहीं जाएगा शायद, 11 3 ज़ा 33 होता है, नहीं जाएगा। यहाँ 7 बच जाएगा, नहीं जाएगा। 13 से अगर करें तो हाँ 13 से चला जाएगा। 13 3 ज़ा 39, 1 बचेगा, ऊपर से 3 आएगा, यानी 31 बार में 13 से ये चला जाएगा। ठीक है, तो 13 से 31 बार में हमारा जा रहा है, और 31 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ देखें तो ये भी हमारा 155 को 13 से करके देखते हैं। 13 1 ज़ा 13, 2 और 5 बचेगा, नहीं जाएगा 13 से।
7 से अगर करें तो 7 से भी नहीं जाएगा, अगर 15 से भी नहीं जाएगा, 5 से करते हैं। 5 3 ज़ा और 5 1 ज़ा। अब 13 1 के टेबल में 1 बार में ही जाएगा। अब 4 3 और 4 बच गया हमारा, तो इसे हम किससे करें, इसे हम 7 से करते हैं, ठीक है। तो 7 से करेंगे, 7 6 ज़ा 42, 1 बचेगा ऊपर से 14, और 7 2 ज़ा 14, यानी कि 7 से हमारा जा रहा है। तो 7 से करेंगे 62 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 बार में, 1 बार में, फिर 31 से करेंगे 1 बार में। ये पहले हम 2 से करना चाहिए था हमें, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा 4 था, ठीक है। तो HCF के लिए क्या चाहिए होता है, हमें कॉमन फैक्टर चाहिए। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 31 है। तो यानी कि द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 31 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स बाय 6 15 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब हम जैसे किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 6 से डिवाइड किया, ठीक है, और डिवाइड होने के बाद हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो जो भी वो नंबर है वो इनसे डिविजिबल है, उसके बाद ही तो हमारा रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, जो एलसीएम आएगा उसमें हम 5 को ऐड ऑन कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा जो नंबर है, जो 5 रिमाइंडर दे रहा है, वो हमें मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 6 15 और 18 का, 2 से करेंगे 3 बार में, 15 का 15 और ये 9 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में, 5 बार में, 3 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में, 5, फिर 5 से करेंगे 1 बार में। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और 18 5 ज़ा क्या होता है, 90 होता है। तो 90 हमारा वो नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, 90 में 5 ऐड कर देंगे, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 95 हो गया। तो लिखेंगे द लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 6 15 and 18 leaves remainder 5 is 95, ठीक है। 9th है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 24 and 32। इसमें हमें स्मॉलेस्ट बोला, यानी कि हमें एलसीएम ही निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे, 18 24 और 32। 2 से करेंगे 9 बार में, 2 से करेंगे 1 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में, 2 से करेंगे 1 बार में, 2 से करेंगे 6 बार में, फिर 2 से करेंगे 9 का 9 आएगा, ये 6 आएगा, ये 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे ये 9 का 9 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे ये 9, ये 3, ये 2, फिर 2 से करेंगे ये 1, ये 3, ये 9, फिर 3 से करेंगे ये 3, ये 1, फिर 3 से करेंगे 1 बार में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा, ये हमें करना होगा, ठीक है। तो 32 3 ज़ा 3 2 ज़ा 9, सॉरी 6, 3 3 ज़ा 9, उसके बाद भी है हमारा एक, तो 3 ज़ा 18 की 1, 3 9 ज़ा 27 और 1 28। तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 288 आ रहा है, और हमें उसने बोला है 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, और ये हमारा कितना डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इसके मल्टीपल्स देख लेते हैं। 288 इंटू 5 से करते हैं, 5 4 ज़ा, पहले 3 से कर लेते हैं,
3 8 ज़ा 24 की 2, 24 और 2 6 की 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 से तो हमारा ये 3 डिजिट नंबर ही आ रहा है। 4 से करते हैं, 4 8 ज़ा 32 की 3, 32 और 3 35 की 3, 4 2 ज़ा 8 और 3 कितना हो गया 11। तो यानी कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर divisible by 18 24 and 32 is 1152। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर। ए दिया है हमें 9 and 4, बी दिया है 12 and 5, एंड सी दिया है 6 and 5, एंड डी दिया है 15 and 4। ऑब्जर्व कॉमन प्रॉपर्टी इन दी ऑब्टेन एलसीएम। अब ये जो हमें एलसीएम निकालने इनके, उनमें हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, इज द एलसीएम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। और हमें ये बताना है कि एलसीएम लेने के बाद जो दो नंबर हमें दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट करने पर भी जो आंसर आ रहा है वही हमारा एलसीएम आ रहा है, ये हमें बताना है। तो क्या करते हैं, एक एक करके एलसीएम लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है 9 and 4, 9 and 4। तो 2 से करेंगे, 9 का 9 रहेगा, ये आएगा 2। फिर 2 से करेंगे तो 9 का 9 रहेगा, ये आएगा 2। फिर 3 से करेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 9 and 4 इज 2 into 2 into 3 into 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। और अगर हम 9 and 4 को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो 9 4 ज़ा भी 36 होता है। अब ये फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया। बी वाले को देखते हैं, 12 and 5 है, तो 2 से करेंगे 6 बार में, ये 5 का 5। फिर 2 से करेंगे 3 बार में, ये 5 का 5। फिर 3 से करेंगे 1 बार में, फिर 5 का 5। फिर 5 से करेंगे 1 बार में। एलसीएम ऑफ 12 and 5 is 2 into 2 into 3 into 5। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और 12 5 ज़ा क्या होता है 60 होता है। तो ये जो वो बोल रहा था प्रोडक्ट नंबर, ये हमारा क्या है, इन दोनों में तो हो रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं 6 and 5 का, यहाँ पर कर लेते हैं। और लास्ट क्या है हमारा 15 और 4 है, तो 15 और 4, 6 and 5। 2 से करेंगे 3 बार में, 5 का 5। 3 से करेंगे 1 बार में, 5 का 5। 5 से करेंगे 1 बार में। ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 6 and 5 इज 2 into 3 into 5। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, और 6 5 ज़ा भी क्या होता है 30 ही होता है। यहाँ पे लिखेंगे। अब हम 2 से करेंगे 15 का 15, ये 2 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 15 का 15, ये 1 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 5 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में। अब एलसीएम ऑफ 15 and 4 is 2 into 2 into 3 into 5। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और 15 4 ज़ा भी हमारा 60 होता है। तो अब हम क्या लिख देंगे, यस आंसर क्या हो जाएगा, यस एलसीएम द प्रोडक्ट नंबर, द कॉमन प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन एलसीएम एंड एलसीएम द प्रोडक्ट नंबर इन ईच केस। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यस। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा 11, इसको कर लेते हैं और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर। अब इसमें हमें एलसीएम लेना है और देखना है कि अगर हम एलसीएम ले रहे हैं, जैसे ये एलसीएम लिया हमने 5 और 20 का, तो 2 से करेंगे 10 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में, ये 5 का 5, ये 5 का 5। फिर 5 से करेंगे 1 बार में, 1 बार में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 into 2 into 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो जब अगर हमें ऐसे मतलब नंबर्स का एलसीएम करने के लिए दिया है जो
इसका ही मल्टीपल है, तो जो बड़े वाला नंबर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अब सेकंड वाले में देख लेते हैं यही सेम चीज़, 6 और 18, 2 से 3 बार में ये 9 बार में, 3 से 1 बार में ये 3 बार में, 3 से ये 1 बार में, तो एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 आ रहा है। उसके बाद 12 एंड 48, 2 से करेंगे 6 बार में, ये 1, ये 2 बार में, ये 4 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 बार में, ये 12 बार में, फिर 2 से करेंगे ये 3 बार में, ये 6 बार में, फिर 2 से करेंगे ये 3 बार में, ये 3 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में। तो एलसीएम कितना हो गया है यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। अब यहाँ 12 का मल्टीपल क्या है, 48 है, और वही हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। अब लास्ट बचा हुआ है वो भी कर लेते हैं, ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये भी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 9 एंड 45, 3 से करेंगे 3 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 3 से करेंगे 1 बार में, ये आएगा 5, 5 से करेंगे 1 बार में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 से ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो हमारा क्या हो रहा है, इसके लिए भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यस नंबर, यस one number is the factor of the other number। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी 3.7 थी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।